हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी से दोस्तों टॉप 30 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों लाभदायक है। और दोस्तों आज की वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। 2 से 3 बार पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो के अंत में एक होमवर्क है, तो आप लोग उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो अधिनियम 1934 के तहत। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। 11 दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा? तो दोस्तों संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने दोस्तों संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार रखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताइए कि भारत के संविधान के सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारत के दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बार। एक बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताइए कि भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। 8 अनुसूचियां थीं दोस्तों मूल संविधान में। और दोस्तों वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। वर्तमान में 12 हैं और मूल संविधान में 8 थीं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताइए कि भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है। तो दोस्तों भाग 1 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से दोस्तों संविधान का भाग 1 संबंधित है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताइए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोस्तों ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 31 अगस्त 2019 में। 31 अगस्त 2019 को दोस्तों 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। आर्टिकल 1 में भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य बना।
अगला अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दोस्तों किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 2 में। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, संविधान में इनका प्रावधान भाग 3 में है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में है। यह अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है। हाँ दोस्तों, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन सी है दोस्तों कि मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। ये भी दोस्तों सही है। और दोस्तों ऑप्शन डी है कि वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार हैं। तो यही दोस्तों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटाकर अनुच्छेद 300 क में दोस्तों रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 300 क में। 300 क में दोस्तों संपत्ति का अधिकार शामिल है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो संविधान में दोस्तों किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? नहीं बताना है दोस्तों कि भारत का संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार ये भारत का संविधान प्रदान नहीं करता है। और दोस्तों समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये दोस्तों भारत का संविधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत पर दोस्तों रोक लगाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता छुआछूत पर रोक लगाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4। भाग 4 दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल पूछे अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के किसके गठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के गठन का दोस्तों निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मार्च 1942 में। 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 क को कब जोड़ा गया? तो दोस्तों भाग 4 क को कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भाग 4 क को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य ये किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2002 में। सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ यानी दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता है। तो दोस्तों लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो दोस्तों भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री हैं जिसका कार्यकाल सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्तों कार्यकाल सबसे छोटा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 76 का संबंध किस पदाधिकारी से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी से दोस्तों अनुच्छेद 76 का संबंध है। अगला प्रश्न है ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी दोस्तों ये भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपको पहले से कितना आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।